दोस्तों अगर आप भी भारत को बांग्लादेश से बेहतर टीम मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों नीदरलैंड की टीम को हराकर सुपर 8 में पहुंचने वाली बांग्लादेशी टीम के पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन ने अब भारत को हराने पर और भारतीय खिलाड़ियों पर अपना जहर उगल दिया है। और यकीन मानिए उनका बयान सुनकर आपके तो होश उड़ेंगे ही, साथ ही रोहित और कोहली का भी खून खोलेगा। दोस्तों शाकिब अल हसन ने एक बार फिर से अपने बयान में क्या कुछ कहा भारत के खिलाफ, उनके चौंकाने वाले पूरे बयान का वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, भारत और बांग्लादेश की टीम आमने सामने होगी तो क्या वार्म अप की तरह भारत उन्हें हरा पाएगा या बांग्लादेश जीतेगी? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप का एक और रोमांचक मुकाबला आज बांग्लादेश और नीदरलैंड्स की टीम के बीच में खेला गया। आपको बता दें कि इधर भारतीय क्रिकेट टीम अपने ग्रुप में बैक टू बैक मैचेस जीतकर सुपर 8 में पहुंच रही है, तो वहीं आज बांग्लादेश की टीम का भी फैसला होना था। नीदरलैंड्स की टीम के खिलाफ बांग्लादेश की टीम ये मुकाबला एमोस वाले ग्राउंड किंगस्टन में खेल रही थी। 227वां मुकाबला था और आज किस्मत का फैसला होना था, जिसके खाते में भी ये 2 अंक आते ना, बांग्लादेश या नीदरलैंड वही आगे बढ़ता सुपर 8 के लिए। इस मैच में दोस्तों नीदरलैंड्स की टीम ने टॉस जीता, टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और उनके सामने बल्लेबाजी कर रही थी सबसे पहले बांग्लादेश की टीम। और कहना पड़ेगा कि बांग्लादेश की टीम के मेन प्लेयर्स ने आज परफॉर्मेंस भी दी और परफॉर्मेंस भी ऐसी कि नीदरलैंड्स की टीम के परखच्चे उड़ गए थे बल्लेबाजी में ही। बांग्लादेश की टीम की सलामी जोड़ी के बैट्समैन तंजीद हसन 226 में 35 रन लगाकर गए थे, लेकिन इसके बाद बीच में थोड़ी बहुत डगमगाहट भी हुई जब शैंतो और लिटन दास एक रन पर आउट हो गए। लेकिन शाकिब अल हसन ने आज बखूबी टीम को संभाला। 46 गेंदों में 9 चौके और 64 रन की पारी ने टीम में जान डाली। उधर महमूदुल्लाह ने भी 21 गेंदों में 25 रन बनाए, साथ में 14 जाकिर अली नाम के खिलाड़ी ने बनाए और बन गए 159 रन। दोस्तों यूएसए के मैदानों में 160 या 150 से ऊपर का स्कोर बनना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब इसे डिफेंड करने के लिए एक वक्त पर बांग्लादेश की टीम के हलक में दोस्तों जान जरूर आ गई थी, लेकिन फिर भी आज सभी खिलाड़ियों ने मिलकर बहुत अच्छे से मैनेज किया और मैच को बांग्लादेश को जिताया, जिसमें दोस्तों रिशाद हुसैन नाम के खिलाड़ी ने 3 विकेट लिए और तकसीन अहमद भी 2-2 विकेट लेकर गए। हालांकि नीदरलैंड्स की टीम की तरफ से सलामी जोड़ी के बैट्समैन मैक्स ऑड ने 12 तो वहीं लेविथ नाम के खिलाड़ी ने 18 रन बना दिए थे, जिससे कि जीत लग तो रही थी उनके पाले में। लेकिन जैसे ही स्कॉट एडवर्ड्स 25 पर आउट हुए और साथ साथ साइब्रन नाम के खिलाड़ी भी 33 पर आउट हुए, वहां से नीदरलैंड्स की टीम की उम्मीदें छूट गईं। और दोस्तों फिर तो ये टीम 20 ओवर भले ही खेल कर गई, लेकिन 134 रन ही बना पाई थी, जिसके बाद दोस्तों ये बात क्लियर हो गई थी कि बांग्लादेश जीत रही है और सुपर 8 में भी जा रही है। लेकिन दोस्तों बांग्लादेश की टीम की जीत के बाद घमंड में चूर होकर शाकिब ने जो कहा ना, वो सुनकर शायद आप भी दंग रह जाएंगे। आपको बताया दोस्तों कि एक बार फिर से अपने घमंड का प्रचार करते हुए शाकिब अल हसन ने भारत को सुपर 8 में हराने पर कहा, ये जीत अपने आप में खास है, लेकिन नीदरलैंड्स को हराना बड़ी बात नहीं थी, लेकिन नीदरलैंड्स को हराकर सुपर 8 में क्वालिफाई करना ये बड़ी बात थी। हम जानते थे कोई भी मैच जीतना देखिए यूएसए के मैदानों में आसान नहीं है, इसीलिए शुरू से हमारा मकसद एक बड़ा टारगेट सेट करने पे था, सो हमने किया भी। इसके लिए पूरी टीम जिम्मेदार है। लेकिन आज जिस तरीके का प्रदर्शन हमने किया, अगर ऐसा प्रदर्शन हम भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ करें, उनको रौंद कर हराएं, तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। वो इसलिए क्योंकि मैं वार्म अप मैच अभी तक भूला नहीं हूँ और भले ही उसके बाद हमारा सामना भारतीय क्रिकेट टीम से ना हुआ हो, लेकिन जख्म मेरे हरे हैं। और इस बात को भारतीय क्रिकेट टीम मेरी अच्छे से सुन ले कि सुपर 8 में जब उनसे सामना होगा तो वो उनका आखिरी दिन होगा, क्योंकि हम ही उन्हें हराकर इस सीजन के वर्ल्ड कप से बाहर करेंगे। मुझे पता लगा कि भारतीय क्रिकेट टीम सारे मुकाबले जीत गई है। आप ये नहीं जानते कि वो हमसे हारने का इंतजार कर रहे हैं, तो तैयार हो जाइए भारतीय क्रिकेट टीम, अब आपकी हार बहुत जल्द आपको दिखेगी। दोस्तों शाकिब अल हसन कुछ ज्यादा ही घमंड में चूर हो जाते हैं। वैसे ये कुछ नया नहीं, वो पहले भी ऐसा बहुत बार कर चुके हैं। फिर भी आप सभी को क्या लगता है, सुपर 8 में जब भारत और बांग्लादेश की टीम आमने सामने होगी तो जीतेगा कौन, भारत या बांग्लादेश? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों बांग्लादेश और नीदरलैंड के बीच खेले गए मुकाबले में गेंद और बल्ले से ऐसा जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला जिसे देखकर तो पूरे क्रिकेट जगत की आंखें फटी की फटी रह गईं। नीदरलैंड के बल्लेबाजों ने शाकिब के अर्धशतक पर पानी फेरने की पूरी कोशिश की, लेकिन बांग्लादेशी गेंदबाजों ने भी जबरदस्त तहलका मचाया। इस मुकाबले में किस टीम ने मारी बाजी, किस खिलाड़ी ने अपनी टीम को दिलाई कभी न भूलने वाली जीत, कौन सा खिलाड़ी बना मैन ऑफ द मैच, कैसे ये मुकाबला पहुंचा अंतिम ओवर तक, सब कुछ तो हम आपको इस हाईलाइट में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप का 27वां मुकाबला बांग्लादेश और नीदरलैंड के बीच खेला गया। इस मुकाबले में नीदरलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया।
टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर तमजीद हसन के साथ नजमुल हुसैन शांतो आए। वहीं आयरलैंड की तरफ से पहले ओवर लेकर आए विवान किंगमा बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बांग्लादेश के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। एक एक रन के लिए बांग्लादेश के बल्लेबाज तरस रहे थे और पहले ओवर में केवल बांग्लादेश की टीम ने 3 रन बना पाए। वहीं नीदरलैंड की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए आर्यन दत्त ने अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर नजमुल हुसैन शांतो को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता केवल 3 रनों के स्कोर पर दिला दी। अब तंजीद दर्शन का साथ देने के लिए मैदान पर लिटन दास आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 2 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर केवल 5 रनों तक पहुंच पाया और अपने एक बल्लेबाज भी खो दिए। वहीं नीदरलैंड की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर विवान किंगमा। इस बार इनका स्वागत तमजीद हसन ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुके नहीं, तीसरी गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील किया और फिर अंतिम अपनी गेंद पर शानदार चौका जड़कर इस ओवर से 18 रन बटोर लिए और अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 23 रनों तक पहुंचा दिया। नीदरलैंड की तरफ से विकेट की तलाश में चौथा ओवर लेकर आए आर्यन दत्त और आते ही इन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद पर लिटन दास को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला दी। 23 रनों के ही स्कोर पर बांग्लादेश के 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। नीदरलैंड की टीम मैच में बांग्लादेश पर हावी नजर आ रही थी। अब तंजीद हसन का साथ देने मैदान पर शाकिब अल हसन आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। टीम के स्कोर को धीरे धीरे ये दोनों बल्लेबाज आगे बढ़ा रहे थे। शाकिब भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, चौके लगाए जा रहे थे। अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पावर प्ले के 6 ओवर में 54 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर से शाकिब ने 19 रन बटोर लिए और लोगन वैन ब्रीक की जमकर कुटाई कर दी। बांग्लादेश का स्कोर तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे। नीदरलैंड की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए बास डेलेडी। इनका स्वागत पहली गेंद पर तंजीद हसन ने शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। इसके बाद भी तंजीद रुके नहीं, दूसरी गेंद भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दी और फिर तीसरी गेंद पर 2 रन बटोर कर इस ओवर में बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने 12 रन बटोरे और अपने टीम के स्कोर को 7 ओवर में ही 66 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट नजर आ रहे थे, लेकिन तभी 9वां ओवर लेकर आए वैन मैकरेन ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर तमजीद हसन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 71 रनों के स्कोर पर बांग्लादेश का तीसरा विकेट गिर गया। तंजीद टीम के लिए 35 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए, लेकिन शाकिब अल हसन मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज तौहीद हृदय आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर संभल कर खेलना शुरू किया और अपनी टीम के स्कोर को 10 ओवर में 76 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन तभी टीम के लिए 13वां ओवर लेकर आए टीम प्रिंगल्स ने अपने ओवर की पहली गेंद पर तौहीद हृदय को पवेलियन का रास्ता दिखाकर बांग्लादेश की कमर तोड़ दी। 89 रनों के स्कोर पर चौथा विकेट गिर गया, लेकिन शाकिब अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए महमदुल्लाह आए। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। धीरे धीरे टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया और 15 ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 105 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं शाकिब अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे, संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और देखते ही देखते उन्होंने अपना अर्धशतक भी ठोक दिया। लेकिन महमदुल्लाह भी उनका साथ छोड़कर 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर चले गए। अब मैदान पर शाकिब का साथ देने के लिए जाकिर अली आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को संभाला, एक के बाद एक कई चौके लगाए और अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवर में 5 विकेट पर 157 रनों तक पहुंचा दिया और नीदरलैंड के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड की टीम। ओपनिंग करने मैदान पर मैक्सोडन के साथ माइकल लेविट आए। वहीं बांग्लादेश की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान बेहद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी माइकल ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर टीम का खाता खोला और स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद मुस्तफिजुर ने बेहतरीन गेंदबाजी की और एक भी रन नहीं दिया। पहले ओवर में नीदरलैंड का स्कोर 5 रनों तक पहुंच गया। बांग्लादेश की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए तंजीब हसन। इनका स्वागत मैक्स ओडाउ में चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया।
2 ओवर में नीदरलैंड का स्कोर केवल 10 रनों तक बन पाया। बांग्लादेश की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए तस्कीन अहमद। इनका स्वागत माइकल ने दूसरी ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। 3 ओवर में नीदरलैंड का स्कोर 17 रनों तक पहुंच गया। विकेट की तलाश में बांग्लादेश की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए शाकिब अल हसन। इनका स्वागत माइकल ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन उसके बाद शाकिब ने शानदार गेंदबाजी की और एक भी रन नहीं दिए। 4 ओवर में नीदरलैंड का स्कोर 22 रनों तक पहुंच गया। 5वां ओवर बांग्लादेश की तरफ से लेकर आए तस्कीन अहमद और आते ही इन्होंने अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर माइकल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी।